अस्सलामुअलैकुम। मैं आप लोगों को इस वीडियो में सेकंड ईयर कराची बोर्ड मैथमेटिक्स करवाऊंगी। चैप्टर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले, द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या होता है, सिंपल दो पॉइंट्स हैं। अगर मैं बोलूँ मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान में मेरे पास ये लाइन ड्रॉ हो रही है, डिस्टेंस कवर हो रहा है दो पॉइंट्स के बीच में। ये पॉइंट P1 कह देंगे, इस पॉइंट को P2 कह देंगे। इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर ज़ाहिरी सी बात है डिस्टेंस कवर हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है, तो उसके बीच में कोई ना कोई फॉर्मूला हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। तो चैप्टर नंबर 2.1 एक्सरसाइज, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला की बात करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स हमारे पास होता है D = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 देखें, एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को एक। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो पॉइंट्स दिए हैं। पहला पॉइंट हमें कहा गया है कि -3 और -1, और दूसरा पॉइंट हमें कहा गया है 9 और 4। हमें फाइंड करना है उसका डिस्टेंस। ठीक है, अब इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसको आप लोगों ने ऐसे याद रखना है, ये पॉइंट है तो इसको मैं कह दूँगी मेरे पास x1 है, ये पॉइंट है इसको मैं बोल दूँगी मेरे पास y1। पॉइंट 2 के एलिमेंट्स में कह दूँगी x2 है और y2 है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x2 - x1। तो हम लोग क्या करेंगे, x2 में से माइनस करवाएंगे x1 को। सेम काम y2 - y1, तो y2 - y1 कर दें। ठीक है, फॉर्मूले में x1 y1 x2 y2 की सबकी वैल्यूज़ पुट की, हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस हमारे पास आ गया है 13 यूनिट्स। तो इस तरह हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं शो दैट द पॉइंट्स P, पॉइंट P हमें दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है। कह रहे हैं इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड। अच्छा, अब हमारे पास एक सर्कल है, ये मेरे पास सर्कल का सेंटर कह रहे हैं P है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि यही सेंटर सर्कल का होना चाहिए और यही सेंटर ट्रायंगल का होना चाहिए। अब अगर मैं ट्रायंगल के पॉइंट्स को मैच करूँ, मतलब कि उसकी साइड्स को इस तरह, तो ये मेरे पास सर्कम सेंटर बन गया ट्रायंगल का, और ये मेरे पास सर्कल का भी सेंटर बन चुका है। तो पॉइंट P हमें प्रूफ ये करना है, पॉइंट P ट्रायंगल का भी सेंटर है और पॉइंट P सर्कल का भी सेंटर है। अब हम इसको प्रूफ कैसे करें, सबसे पहले हम लोग इसको साइड्स को नाम दे देते हैं A, B और C। अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ सर्कल के लिए ड्रॉ करूँ तो ये मेरे पास कुछ ऐसे बनेगा, A, B और C। तो अब मैं कहूँगी A ये पॉइंट P, A से P तक, B से P तक और C से P तक। रेडियस हैं सर्कल के, 3 रेडियस ड्रॉ हो रहे हैं। तो हमें पता है अगर मैं इनके रेडियस निकाल लूँ, रेडियस या डिस्टेंस निकाल लूँ, तो मेरे पास अगर ये तीनों सेम आएंगे, क्योंकि रेडियस तो सर्कल का सेम होता है किसी भी पॉइंट पर, तो अगर मेरे पास ये तीनों पॉइंट सेम आएंगे तो मैं कहूँगी ये मेरे पास सर्कल का सेंटर है, पॉइंट P सर्कल का सेंटर होगा। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A से P का, B से P का और C से P का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो A से P का डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने यूज़ किया। A मुझे क्या दिया हुआ था, 0, 1, A और P मुझे ये दिया हुआ था। इन दोनों पर मैंने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया। अब सबसे पहले देखें, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। A के लिए ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने इस पर, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, A = 0, 1 है, तो ये मेरे पास हो जाएगा x1, ये मेरे पास हो जाएगा y1, और P मेरे पास दिया हुआ है -1/2 और 5/2, तो ये मेरे पास हो जाएगा x2 और ये मेरे पास हो जाएगा y2। डिस्टेंस फार्मूला हमने यूज़ किया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चीज़ें पुट की, मेरे पास A से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास √5/2 यूनिट्स आ गए। अब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे B से P तक। तो B से P तक ये मेरे पास पॉइंट्स हैं, तो मैं सिंपल पहले इसको नाम दे देती हूँ। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो सेम x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोनों पर मैंने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया। B से लेकर P तक का डिस्टेंस भी मेरे पास √5/2 आ गया। अब मैं करूँगी C के लिए काम, C से लेकर P तक का डिस्टेंस फाइंड करूँगी। सेम काम, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। सेम डिस्टेंस फार्मूला लगाया, हमारे पास इसका भी फार्मूला जो डिस्टेंस है वो √5/2 ही आया है। अब हम लोग लिखेंगे, वी नो दैट द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल हमने क्या कहा था कि हमारे पास रेडियस सर्कल का हमेशा इक्वल होता है। तो रेडियस ऑफ सर्कल मेरे पास AP = BP = CP, तीनों मेरे पास इक्वल आए हैं। तो हम बोलेंगे जो पॉइंट P है वो इसका मतलब सर्कल का सेंटर है। अब दूसरी चीज़ हमें कहा गया था कि सेंटर ऑफ ट्रायंगल भी सेम होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, डिस्टेंस, क्योंकि हमने ये सेंटर ऑफ ट्रायंगल के लिए भी तो हमने डिस्टेंस ही निकाल लेना। ये ट्रायंगल है, इसका भी तो हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो तीनों का डिस्टेंस, अगर मैं A से P तक का, B से P तक का और C से P तक का डिस्टेंस निकालूंगी तो ये भी सेम आना चाहिए। तो फिर हम लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम सेंटर से लेकर उसका जो डिस्टेंस A, B और C का था वो हमारे पास वो भी सेम आया है। तो इसका मतलब P जो है वो सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर।
अब सेम हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया गया है, उसमें कह रहे हैं एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज़ वन वर्टेक्स एट द पॉइंट 3, 4 एंड अनदर एट द पॉइंट -2 और 3, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 3 वर्टेक्स। ठीक है, मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल दे दिया है, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसका पॉइंट ए, बी और सी, हमें ए भी दे दिया है, ए हमें दे दिया है 3, 4, बी हमें दे दिया है -2 और 3 और सी हमें फाइंड करना है। जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है हम उसको खुद से नाम दे देते हैं एक्स वाई का, क्योंकि है तो पॉइंट ही, तो हम लोगों ने इसको नाम दे दिया एक्स वाई का। अब हमने क्या करना है, पहले हमें ये पता होना चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या। इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारे पास होता है इफ़ 3 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज़ कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब मेरे पास तीनों साइड्स, अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ तो तीनों साइड्स का डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब एक बात याद रखें, यहाँ पर हमें सी पता नहीं है, सी हम लोगों ने फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले ए से बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। ये मुझे ए बी सी दे दिए, सबसे पहले ए से बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए से बी तक का डिस्टेंस के लिए ये x1 x2 x1 y1 x2 y2, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास ए से लेके बी तक का डिस्टेंस आ गया √26। फिर हमने सेम काम करना है बी से सी तक का, बी से सी तक का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फिर ए से सी तक का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये हमारे पास तीनों के डिस्टेंस आ गए। अब हम सी फाइंड करेंगे। अब सी फाइंड करने के लिए अगर आप लोग इस डायग्राम पर ध्यान दें, हमें तो सी फाइंड करना है ना, तो सी से हमारे पास ये 2 पॉइंट ऑलरेडी ज्वाइन है, ए से लेकर सी तक इज इक्वल टू बी से लेकर सी तक, क्योंकि हमने पढ़ा हमारे पास लेंथ इक्वल होती है, तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब ए से सी इज इक्वल टू बी से सी, जो मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखी, बी से सी इज इक्वल टू ए से सी, ठीक है। दूसरी कंडीशन मैंने लिखी बी से सी इज इक्वल टू ए से बी। इसका मतलब कि मेरे पास ये कंडीशन, मैंने इसको देखते हुए मैंने ये कंडीशंस लिखी हैं, मतलब दोनों की लेंथ इक्वल है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग इस कंडीशन को इस कंडीशन को सोल्व करेंगे। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर इस कंडीशन को सोल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स और वाई हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। अब करेंगे कैसे, देखें। बी सी इज इक्वल टू ए सी, बी सी हम निकाल चुके हैं, ए सी भी हम निकाल चुके हैं, इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद अब हमें पता है हमें रूट ख़त्म करना है। रूट ख़त्म करने के लिए हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके हमने सिंप्लीफिकेशन किया, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ। फिर हमने दूसरी कंडीशन उठाई बी सी इज इक्वल टू ए बी 1। इसमें भी हमने सिंपल क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, सोल्व किया, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हमने करना क्या है, ये वाई की वैल्यू हमने निकाल ली, इसको हम इसमें पुट कर देंगे, वाई की जगह पुट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सोल्व करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हमें दिख रहा है कि हम लोग इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके सोल्व कर सकते हैं। तो इस पर हम लोग यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने यूज़ किया, हमारे पास एक्स की 2 वैल्यूज़ आ गई प्लस माइनस में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक्स की प्लस वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वाई आ जाएगा। फिर हम लोग एक्स की माइनस वाली वैल्यू पुट करेंगे तो वाई आ जाएगा। फिर हम लोग कहेंगे रिजल्ट में हमारे पास जो पॉइंट सी था, पॉइंट सी जो मेरे पास आया है वो मेरे पास ये 2 पॉइंट्स आए, ठीक है। इसको हम आंसर करें। तो ऐसे हमने इसको सोल्व किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।